हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय फैमिली यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स हमारे दोनों अनमोल रतन हम लोग बात करेंगे हमारे सोसाइटी के हेल्पर्स की, है ना। हाँ, आज उसके बारे में हम लोग पूछेंगे और ये बताएंगे आंसर दोनों लोग। देखिए, हम जहाँ रहते हैं, हम जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, हमारी जो हर तरह से मदद करते हैं, हमारे सोशल हेल्पर्स हैं, हमारे बच्चों को उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर हैं, पुलिसमैन हैं, फायर फाइटर्स हैं, हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं, इनके बारे में बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। आकर्ष को तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन आकर्ष को पता है और आकृति को भी पता होनी चाहिए। इसीलिए ये व्लॉग हम लोग आज स्पेशल लेके आए हैं अपने बच्चों के लिए, थोड़ा अवेयरनेस, ताकि उनको वो अवेयर हो सकें। हमारे जो सोसाइटी के सोशल हेल्पर्स हैं उनके बारे में आज हम लोग अपने व्लॉग शूट करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, पढ़ने से ज़्यादा मतलब कि अगर कोई बता दे ना, हाँ, तो जल्दी उन्हें लर्न हो जाता है। बिल्कुल। इसीलिए जैसे बच्चे अभी छोटे हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को भी काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं कभी किसी सिचुएशन में वो फंस जाएं या कुछ उनको कभी नीड पड़ जाए ऐसी, तो स्कूल उनको में भी जो बताया है, जाता है ये डायरी में, मतलब कि जब असेसमेंट होता है, देखिए सारी चीज़ें बताई तो जाती हैं, हाँ। लेकिन जब उसको हम लोग घर पे डिस्कस करते हैं या उनको बताते हैं तो उनको और चीज़ें जो है थोड़ा समझ में आती हैं। तो इसीलिए देर नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो अपने बड़ा ना हो के हम लोग छोटा करते हैं। दोनों अनमोल रतन के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो हम लोग उनसे पूछेंगे, लेकिन उनको बताएंगे भी कि क्या क्या हमारे सोसाइटी के हेल्पर्स किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग और चलते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आकृति से पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है आकृति, रेडी? ठीक है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी कौन हेल्प करता है? डॉक्टर। अच्छा, बिल्कुल सही। किस तरह से हेल्प करता है हमारी? हम लोग का अगर बीमारी हो जाए, फीवर हो जाए, तो डॉक्टर हमको ठीक कर देते हैं, हमें मेडिसिन देते हैं, है ना, मेडिसिन देते हैं। हम उससे फिर ठीक हो जाते हैं। कोई डिजीज़ हो गई है ज़्यादा, तो लंबे समय के लिए, तो उसके लिए हमें प्रिकॉशन लेना पड़ता है, हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है ना। जो जो बताते वो वैसे ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर आप प्रिकॉशन नहीं लोगे, अच्छे से खाओगे नहीं, दवाई भी सही टाइम पे नहीं लोगे, तो आप हेल्दी कैसे होगे, सही कैसे होगे, है ना, और स्ट्रॉन्ग कैसे होगे, और हेल्दी कैसे हाँ। होगे। और आपका बुखार भी, फीवर हो या कोई भी बीमारी हो, फीवर तो मोस्टली आ ही जाता है, जब तक हम दवा नहीं खाते तब तक ठीक ही नहीं होता है। और क्या हेल्प करते हैं डॉक्टर हमारे? और डॉक्टर को हम एक तरह से भगवान का दर्जा भी देते हैं, क्योंकि अब भाई भगवान से तो हम प्रार्थना ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, दवा नहीं लेंगे, तब तक हम ठीक नहीं हो सकते हैं। सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही नहीं ठीक होंगे। तो भगवान तो वो है ही डॉक्टर, भगवान उन्हीं के रूप में समझ लो, डॉक्टर भगवान ही है, समझ लो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम कितनी क्रिटिकल बीमारियों से जूझते हैं, तभी डॉक्टर ही हमें ठीक करते हैं। अगर हम लोग को कोई बीमारी होती है या फीवर हो जाता है, तो हम लोग जल्दी से भाग के जाते हैं और डॉक्टर हमारी जल्दी से कर देते हैं। हाँ, इनको बहुत अच्छे से पता, क्योंकि इनको हो जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आकर्ष से पूछेंगे। आकर्ष, पता है आपको, लेकिन मैं अवेयरनेस के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। हमारी सोसाइटी में जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन रखता है? पुलिसमैन। पुलिसमैन। सोच समझ के बताइए। चलो ठीक है, आपका आंसर सही है, पुलिसमैन ही है। तो पुलिसमैन जो होते हैं हमारी कितनी तरह से हेल्प करते हैं, आपको पता है ना? कितनी तरह से, कुछ दो चार चीज़ें हमको बताइए। फ्रेंड्स, वो हमारी बहुत चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि कुछ हमारे जैसे हो जाता है, हमारे घर में कोई थीफ हमारे घर में चोरी कर लेता आके, तो वो भी आप पुलिसमैन से बोल सकते हो और रिपोर्ट, तो वो लोग आप। वेरी गुड। बोल तो मैं यही बताने वाला था आपको कि पुलिसमैन जो होते हैं ना, वो हमारी 24/7 24 घंटे जो है वो लोग ड्यूटी करते हैं। किस चीज़ के लिए?
ताकि हम लोग सेफ्टी से अपने घर में रह सकें, है ना। और इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो आप कॉल करिए, देखिए विद इन मिनट्स वो जो है अवेलेबल हो जाते हैं हमारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, हमारी मुसीबतों को दूर करने के लिए, है ना। और आप देखते हैं जैसे हम लोग जा रहे होते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है? वो भी पुलिसमैन ही करते हैं ना। तो कभी देखिए ह्यूज कहीं जैम लग जाता है या कुछ ऐसा हो गया, तो पुलिसमैन जो होते हैं वो ट्रैफिक भी कंट्रोल करते हैं और बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं वो अपनी निभाते हैं, है ना। तो ये हमारे सोशल हेल्पर्स हैं, है ना। हमारी बहुत तरीके से ये लोग मदद करते हैं, इसलिए हमें हमेशा इनको थैंक्स बोलना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग से पूछेंगे कि हमें पढ़ाई लिखाई और गुड मैनर्स कौन सिखाता है? हमारे टीचर्स। और उसके बाद जब हम स्कूल जाते हैं तब वहाँ स्कूल में हमारी मैम जो होती है टीचर, हमको वो स्कूल में तो अच्छे मैनर्स सिखाती हैं, लेकिन बाद में जब हम लोग घर आते हैं तब उसके बाद तो हमारी मम्मा सिखाती हैं पढ़ाई। फिर वो हम लोग से पूछती हैं क्या स्कूल में हुआ। मम्मा को थोड़ी ना पता है कि स्कूल में क्या हुआ। मम्मा थोड़ी ना है बच्ची, हम लोग बच्चे हैं। वो स्कूल में थोड़ी ना रहती हैं, हम लोग स्कूल में रहते हैं। तो मम्मा यही मुझसे हर रोज़ पूछती हैं। जब भी मैं आती हूँ गेट के सामने वो तुरंत पूछती हैं कि आज क्या पढ़ाया गया। मैंने बोला कि अभी जब मुँह हाथ धुलूंगी तब फिर आपको बताऊंगी। हाँ, ये मेरी हैबिट बन चुकी है कि आज क्या पढ़ाया। तो मम्मा भी सिखाती हैं। सबसे पहले कौन सिखाता है पढ़ना लिखना? मम्मा। हम लोग जब छोटे थे तब मम्मा ही हम लोग को हाँ बोलो हमारी तरफ क्या इशारा है? उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाती थी और चॉक से स्लेट पे लिखना सिखाती थी 1 2 पहले, फिर 10 तक जब याद हो रहे तब उसके बाद 100 से। फ्रेंड्स, इनकी तो बातें चलती रहती हैं। तो ये तो अच्छा, चलो ठीक। हाँ, हमने तो सबसे पहले सिखाया, लेकिन अब उसके आगे की जर्नी जो स्टार्ट हो रही है ना, अब तो टीचर्स ही सिखाएंगे कि हम भी सिखाने के लिए हैं। लेकिन अब स्कूल में जो सिखाया जाता है ना, तो अब आपको ज़्यादा समझ में आता है, क्यों, है ना। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आकृति ने बहुत ही अच्छा बताया, जवाब दिया। इसके लिए अब मैं ना उसमें हो रही हूँ कंफ्यूज। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आकर्ष से करता हूँ। और आकर्ष मुझे आज बताएंगे कि हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, रोटी हो गई, चावल हो गया, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, ठीक है, तो ये कौन उगाता है? फार्मर्स। राइट आंसर, आपका सही आंसर है। तो फार्मर्स के बारे में आप कुछ अपने ब्लॉग में बताना चाहेंगे? हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात। हाँ बताइए। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी। यस, ये तो सच्ची है ना? बिल्कुल सच है। और ये आकर्ष ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। तो फार्मर्स जो है हमारे जो किसान है वो हमारे अन्नदाता हैं, है ना। वो हमारी जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बिना हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, गिर जाएंगे। अगर हमारी बैकबोन नहीं होगी तो हम लोग गिर जाएंगे। हमारे वजह से हम लोग स्ट्रेट रहते हैं। हमारे शरीर का पूरा वेट जो रहता है वो कौन बैलेंस करता है? बैकबोन हमारी ना, तभी तो हम लोग खड़े होके चल पाते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे चलते हैं। उसी तरह फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे जो किसान हैं, वो जो है हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग खाना जो है, आकृति सुन रही हो ना, हम जो खाना खाते हैं वो हमारे जो अन्नदाता, हमारे जो किसान हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने खेतों में रहते हैं, जाते हैं, उसको जो है प्रॉपर उनकी रखवाली करते हैं, तब जाके हम लोगों को ये फूड अवेलेबल हो पाता है ना, तब हम खाना खा पाते हैं। हाँ, आकृति कुछ बोलना चाहती, चलिए।
आप भी बताइए। हाँ बताइए। फ्रेंड्स, हाँ मैं बोलना चाहती हूँ कि फार्मर्स जो है उगाते हैं, है ना, तो वही उगाते हैं, तो हम अगर वो उगाएंगे नहीं तो हमको खाना कैसे मिलेगा, है ना। बिल्कुल, और क्या। हमें अगर वो सब वो लोग देखिए ये जो ब्लॉग है ये आप लोग के लिए अवेयरनेस ब्लॉग है, और आप लोग इसमें जितना सीख पाएँ, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं, जो हम लोग रोटी दाल चावल जो भी हम लोग खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अगर किसान उगाएंगे नहीं तो हम लोगों को कैसे मिलेगी, है ना, नहीं मिल पाएगी ना। तो हम लोगों को अपने, ये भी हमारे सोसाइटी के हेल्पर्स हैं, हम लोगों को जो है इनको थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है, कि हम वो लोग हमारे लिए हाँ यस यार यस, वो लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तब और जाके। गर्मी में इतने धूप आ जाती है, इतनी गर्मी में पसीना और क्या, पसीना हम आ लोग जाता है। तो कहेंगे अरे बहुत तेज गर्मी लगने लगी, अब वो लोग क्या कहें, उनको तो धूप में ही जाके काम करना है ना। अगर वो फेस करते लोग हैं। अगर वो लोग काम छोड़ देंगे तो वो लोग ना खा पाएंगे ना हम लोग खा पाएंगे। सही बात है, अगर वो लोग काम करना छोड़ देंगे तो पहले हम लोग नहीं खा पाएंगे, वो लोग फिर तो ठीक है, वो लोग तो खा ही लेंगे लेकिन वो हम लोग नहीं खा हाँ, हम पाएंगे। लोग नहीं खा पाए, इसीलिए हमें जो है अगर थोड़ा सा आप लोग खाएंगे तो भूख मिटेगी आप। नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इतना सा टुकड़ा लेंगे रोटी का और उस सब्जी के साथ खाएंगे, कुछ आपका पेट में हजम होगा? नहीं हो गया वाह, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, वाह। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, कम से कम आकृति ने इस ब्लॉग से बहुत कुछ सीखा और अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट। लेकिन मेरे माइंड में पहले रहता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ यही तो आपकी क्वालिटी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति से, ठीक है, आप बताइएगा कि हमारे देश की सुरक्षा बॉर्डर पे कौन करता है भाई? सोल्जर्स, हमारे वीर जवान, है ना, हाँ। हमारे सैनिक जो होते हैं, हमारे लिए दिन रात जो है मेहनत करते हैं। माइनस टेम्परेचर भी रहता है, कितने डिग्री सेल्सियस माइनस, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, वो लोग, वो इतना ऊंचा है कि हम लोग वहाँ पे सांस नहीं ले पाएंगे। हाँ यार, वहाँ पे हम लोग सांस भी नहीं ले वहाँ पे हम पाएंगे, लोग पानी पता है, वहाँ पे भी आर्मी सोल्जर्स वहाँ पे भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करते हैं, बचाते बताओ, हैं। अगर आपको सांस ना मिले तो आप मर सकते हो। और क्या, बिना वहाँ पे एकदम आपके जो है जैसे देखो शरीर पापा, को एकदम कपा देने वाली एकदम ठंड रहती है ऐसी। हाँ देखो, जैसे हमारी नाक अगर ना रहे तो हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे? हाँ और क्या, सांस नहीं ले पाएंगे, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है ना, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, सियाचिन ग्लेशियर हो गया जैसे, इतना कम होता है कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा सांस ले लेते हैं लेकिन हाँ। ज्यादा नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल वहाँ पे। बिल्कुल। जैसे यहाँ पे तो हम लोग ले लेते हैं लेकिन वहाँ पे जरूरी नहीं मिलता है सांस, हाँ और हम क्या, लोग ले ही नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो जो है हमारे देश की वो सुरक्षा करते हैं, और इसीलिए हम आराम से चैन की नींद सो पाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक और आपको बात इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ हाँ, कि बताइए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमको छाया भी कहाँ मिल सकती हाँ है और ना? क्या, इसलिए हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर ग्रीन रहे, वातावरण हरा भरा रहे। ग्रीन क्योंकि इसलिए इतना अच्छा दिखता है क्योंकि वो पेड़ के साथ मैचिंग करता है। बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत ब्राइट दिखता है एकदम हाँ। अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, Bye, ब्लॉग को बच्चे। ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं करेंगे और जल्दी से इनको और चीज़ें जल्दी से बता देते हैं। चलिए, हमारे सोसाइटी को कौन क्लीन करता है? कौन हमारे घरों से जो हमारा कूड़ा इकट्ठा हुआ होता है उसको ले जाता है, प्लस हमारे रोड्स को क्लीन करते हैं। सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मी बोलते हैं उनको, ठीक है, या तो सफाई कर्मी, हाँ कर्मचारी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उन लोगों को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए और मतलब उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उनके बिना हमारी सोसाइटी क्लीन नहीं रहेगी। जैसे हमारी रोड्स क्लीन रहती हैं और हमारे जो आसपास के जगह है वो साफ रहती है, क्योंकि वो आते हैं और वो सफाई करते हैं ना, सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं, आपके घर से कूड़ा ले जाते हैं। और अगर कोई कूड़ा नहीं ले जाएगा, कोई हमारे घर का वो नहीं ले जाएगा और क्लीन नहीं करेगा, हाँ तो कितनी गंदगी नहीं हो जाएगी हमारे मोहल्ले में। और अगर कोई अच्छे से रहना चाहता है आप,
तो दिक्कत होगी ना, वही तो। अगर इसीलिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, उनकी हेल्प जो है। मजाक उड़ाना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मजाक उड़ाना तो बिल्कुल ही गलत बात है। चलिए फिर जल्दी से आपको बता देते हैं, और है ना। तो इसी तरह जैसे कहीं आग, सोसाइटी में कहीं भी आग लग जाती है तो हमारी हेल्प कौन करने आता है? फायर फाइटर्स आते हैं ना। तो फायर फाइटर्स भी अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, तब आग को बुझा पाते हैं वो, है ना। चलिए आप क्या कह रहे हैं? हमने एक मूवी भी देखी थी, मूवी का इस समय नाम नहीं याद आ रहा, वो उसी में काम ही करता है, तो हाँ। कितने लोगों की वो हेल्प करता है। हम लोगों ने बहुत अच्छी मूवी थी, इस समय याद नहीं आ रहा, वो रियल स्टोरी थी बट मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। हाँ, तो फायर फाइटर्स भी अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। कहीं आग लग जाती तो वो हमारे जीवन को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, है ना। ऊपर से वो जो कपड़े, वो जो कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो बहुत हीट वाला होता है, जिससे कि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए उसे क्या मतलब हीट का असर उसमें कम रहता है। हाँ, लेकिन उन्हें बहुत अंदर से स्वेट और गर्मी लगती है उसको पहनने से। फायर फाइटर्स को भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के एक तरह से सोशल हेल्पर्स हैं, है ना, जो हमारे लिए वो दिन रात ड्यूटी करते हैं। और कौन कौन है हमारी सोसाइटी के हेल्पर्स? और जैसे पोस्टमैन है ना, हमारे लिए जो है वो लोग भी लेटर्स लाते हैं, हमारे घर पे डिलीवर करते हैं, है ना। जैसे कि मैंने लेटर लिखा आपको तो वो हाँ, आपको डिलीवर करेंगे। तो वो डिलीवर करेंगे, है ना। तो ये भी हमारे सोशल जो है हेल्पर्स हैं, एक तरह से माना जाए तो। हमें कुछ भी कहीं भी भेजना होता है तो हम भेज देते हैं, देन वो पोस्टमैन हमारे घर पे लेके उसको आते हैं, है ना। और जैसे और कौन है? और आप जैसे आपको कुछ खाना हुआ या स्नैक्स लेना हुआ, कुछ भी घर का आइटम जो हम लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? शॉप से लेते हैं ना, शॉपकीपर। हाँ, यस, वेरी गुड। आप भी सुन रही हो ना। तो शॉपकीपर्स जो होते हैं, जहाँ से शॉप से हम लोग सामान लाते हैं, शॉपकीपर्स भी तो सोशल हेल्पर हैं, वो भी तो हमारी मदद करते हैं, है ना। हम लोग उसके लिए उनको पे करते हैं, लेकिन वो अपनी शॉप को हमारे लिए 10 बजे 11 बजे रात तक खोल के बैठे रहते हैं, है ना, ताकि ज़रूरत की चीज़ें हमको मिल सकें, है ना। जैसे केमिस्ट की भी शॉप। हाँ, जैसे जो मेडिकल स्टोर वाले रहते हैं वो भी एक तरह से हमारी हेल्प करते हैं ना। मेडिसिन कभी ज़रूरत पड़ती है रात में 24, हाँ, कुछ मेडिकल स्टोर्स ऐसे होते हैं जो 24/7 ओपन रहते हैं, ताकि हमारे सोसाइटी में हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको जो है सारी मेडिसिन अवेलेबल हो पाए, है ना। तो फ्रेंड्स, हमने आज अपने बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश करी और अवेयर किया एक तरह से। तो ये व्लॉग आप भी इसी तरह अपने बच्चों को भी अपने घर पे बता सकते हैं, कि ताकि आपके बच्चे भी अवेयर रहें और चीज़ों को समझें कि हमारी सोसाइटी के हेल्पर्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं, है ना। आजकल तो बस यही लोग समझते हैं स्विगी जोमेटो। नहीं, मतलब कि स्विगी जोमेटो वाले भी बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल। उनको उनको भी थम्स अप करना चाहिए। हाँ। वो भी कैसे करके सर्विस देते हैं। किसी में तो किसी अपार्टमेंट में कोई अगर बिल्कुल देखिए, वो इतनी जल्दी उनको रहती है ताकि आपका जो फूड आइटम है वो कहीं ठंडा ना हो जाए, है ना। वो लोग कंप्लेन कर देते हैं कि कंप्लेन कर देते हैं, तो क्या है, उनको ठंडा हो गया आप ले जाइए, रिटर्न हो गया ना। वो खाना दुकान शॉप वाला तो वापस लेगा नहीं, इसलिए उनकी सैलरी से कट जाता है वो पैसा। और आजकल तो इतना ट्रैफिक होता है, इस वजह से हमें उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। ब्लिंकिट है, हाँ, वो कुछ भी है बेटा, ये ऑनलाइन जितने भी ऑनलाइन वो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज अपने व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और आप लोग ने अभी तक हम लोग का चैनल सब्सक्राइब देखिए चैनल, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए आप, है ना। बिल्कुल। चलिए आकर बोलिए आप। चलिए आज एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सबको गुड बाय कहिए आप। चलिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, वेट क्या कर रहे हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो एक काम और कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे हमारे ब्लॉग्स के। न्यू ब्लॉग्स कब आ रही है, न्यू रील्स कब आ रही है। हाँ, और आप वो करते नहीं हो। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू सो मच, हमारी फैमिली के साथ कनेक्ट रहने के लिए। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। और आप लोग अपनी लाइफ को जैसे एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम लोग के ब्लॉग देखिए। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय बाय।